इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक निंजास के मास्टर को, जिनका नाम है मॉर्टिन। मॉर्टिन मास्टर को समंदर के किनारे एक बक्सा दिखता है, तो वो अपने चेलों को इशारा देते हैं कि हरामखोरों, चलो देखते हैं उस बक्से के अंदर क्या है। उन सभी को लग रहा था कि उस बक्से के अंदर उनको खजाना मिलेगा, लेकिन कद्दू मेरा, उस बक्से के अंदर उनको एक बच्चा मिलता है। तो यहाँ पे मॉर्टिन मास्टर को कई सालों पहले की गई भविष्यवाणी याद आती है, जिस भविष्यवाणी में एक बच्चा समंदर से उनके गांव में आएगा और वो बच्चा बड़ा होने के बाद महान निंजा बनेगा। मॉर्टिन मास्टर को लगता है कि ये बच्चा वही है, इसीलिए उस बच्चे को वो अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे निंजा बनने की ट्रेनिंग देते हैं। मॉर्टिन मास्टर उसका नाम भी रखते हैं गोल्डी बॉट। गोल्डी बॉट जैसे जैसे बड़ा होता है, मॉर्टिन मास्टर को समझ में आ जाता है कि जिस किसी ने भी ये भविष्यवाणी की है वो साला बेवड़ा पी के भविष्यवाणी करने बैठा होगा। गोल्डी बॉट खा खा के गेंडा बन चुका था और उसे निंजा की टेक्निक का घंटा कुछ भी नहीं आता था। ये कितना घटिया निंजा है, जरा तुम लोग ये देखो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आगे मॉर्टिन मास्टर सभी चेलों को एक गजब की निंजा टेक्निक सिखाते हैं, जिस टेक्निक में ऑफलाइन रह के उनकी आत्मा की मदद से एक दूसरे से वो बातें कर सकते थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। बस उनको ध्यान लगाना है और आत्मा की मदद से वो एक दूसरे से बातें कर सकते थे। और इस टेक्निक को भी गोल्डी बॉट पूरी तरह से सीख नहीं पाया, साले को खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता ना, इसीलिए। ये टेक्निक सिखाने के बाद मॉर्टिन मास्टर सभी चेलों को उनका मेडल देते हैं। मतलब ये मेडल मिलने के बाद वो लोग पूरी तरह से निंजा बन चुके थे। उसके बाद मॉर्टिन मास्टर एक सोने का मेडल रेगा नाम के लड़के को देते हैं, क्योंकि रेगा उन सभी लोगों में से बहुत ही अच्छा निंजा था, मतलब बहुत ही बहादुर और समझदार निंजा था। फिर आती है हमारे गोल्डी बॉट की बारी और मॉर्टिन मास्टर उसको कुछ भी नहीं देते, मतलब वो अभी तक निंजा नहीं बना था। आगे मॉर्टिन मास्टर सभी निंजास को अपने साथ मिशन पे लेकर जाने वाले थे, तभी मॉर्टिन मास्टर के पास गोल्डी बॉट भाग के आता है और कहता है, मास्टर जी क्या मैं भी आपके साथ मिशन पे चलूं? मॉर्टिन मास्टर कहते हैं, नहीं मोटू, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम यहाँ रह के निंजा बनने की प्रैक्टिस करो। गोल्डी बॉट कहता है, ठीक है मास्टर, मैं यहाँ रह के निंजा बनने की प्रैक्टिस करूंगा। फिर मास्टर और सभी निंजास मिशन पे चली जाती है और मोटू गोल्डी निंजा के कपड़े पहन के प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन मोटू गोल्डी इतना मोटू था कि प्रैक्टिस करते करते साले की पतलून फट जाती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है मुर्गी जावेद। मुर्गी जावेद कहती है, मुझे एक निंजा की जरूरत है, क्या यहाँ पे मुझे निंजा मिलेगा? गोल्डी बॉट कहता है, अरे रुकिए मैडम जी, मैं ही निंजा हूँ, मैं सबसे बेहतरीन निंजा हूँ। जरा यहाँ पे देखो पुरानी भविष्यवाणी में, जिसमें एक खतरनाक निंजा समंदर से इस गांव में आएगा और वो निंजा मैं ही हूँ। तभी मुर्गी जावेद कहती है, अरे ये बुझाओ, जल्दी से बुझाओ, ये जल रहा है। और फिर गोल्डी उस आग को बुझाता है। यहाँ पे मोटू गोल्डी इतना फेंक रहा था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा भविष्यवाणी जल रही है। उसके बाद मोटू उसे अपने कारनामे दिखाता है, जिसमें वो सारी चीजों को तोड़ देता है। ये पागलों वाली हरकतें करने के बाद वो पूछता है, मुर्गी बताओ मुझे, तुम्हें किस मिशन के लिए निंजा की जरूरत है? मुर्गी जावेद कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे शक है कि वो गलत काम करता है, साला बहुत ही हरामखोर है, बस तुम उसके बारे में पता लगाओ कि क्या सच में वो गलत काम करता है। ठीक है, मैं उसकी सारी कुंडली तुम्हें ला कर दूंगा। फिर मुर्गी जावेद उसे एक पता देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोटू गोल्डी निंजा के कपड़े पहन के एक जासूस बन जाता है। साले ने इस बार कपड़ों का साइज बराबर कर लिया था। वो जाता है मुर्गी जावेद के दिए हुए पते पे, लेकिन वो गेट में ही अटक जाता है और झाड़ियों में चला जाता है। यहाँ पे गेट बंद हो चुका था, इसीलिए वो चप्पू की मदद से घर में पीछे से घुसता है। फिर हम देखते हैं मुर्गी जावेद के बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम है दर्शन हड्डी वाला। ये दर्शन हड्डी वाला जाली नोट छापने का धंधा शुरू करने वाला था, मतलब 2 नंबर का काम करता है ये। इसने जाली नोट छापने की प्लेट्स मंगवाई थी एक गैंगस्टर से, लेकिन उसको एक ही साइड की प्लेट्स मिली थी, इसीलिए वो डिलीवरी बॉय का काम 25 कर देता है कि साले आधा अधूरा काम करेगा, ये ले।
वो डिलीवरी बॉय भी सीधा गोल्डी की कश्ती में गिर जाता है। गोल्डी उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो इस मोटे गेंडे को लाश के साथ देख लेते हैं। इसीलिए वो लोग मोटू का पीछा करते हैं, लेकिन हमारा मोटू गोल्डी बहुत ही होशियार था। वो एक डस्टबिन के अंदर छुप जाता है। अच्छा हुआ यहाँ पे डस्टबिन का साइज बहुत ही बड़ा था, नहीं तो मोटू गोल्डी पुलिस वालों के हाथ लग जाता और उसके लौड़ लग जाती है। आगे मोटा गोल्डी जाता है मॉर्टिन मास्टर के पास और उनको सारी बातें बता देता है कि उसने डिलीवरी बॉय को नहीं मारा। मॉर्टिन मास्टर भी कहते हैं, मुझे पता है मोटू, तुम उस डिलीवरी बॉय को नहीं मार सकते। आज तक तुमने एक मक्खी भी नहीं मारी, तो साला इंसान तो बहुत ही दूर की बात है, मगर तुम्हें उस लड़की के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमारे खिलाड़ी मास्टर ने कहा था कि लड़की का चक्कर बहुत ही बेकार होता है। मोटा गोल्डी कहता है, नहीं मास्टर, मैं उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि उस लड़की को मेरी जरूरत थी और अब वो लड़की बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। मॉर्टिन मास्टर भी कहते हैं। अगले दिन मोटा गोल्डी लड़की को बचाने के मिशन पे जाने वाला था, तभी उसे मॉर्टिन मास्टर सोने की पुड़िया देते हैं और कहते हैं, मोटू तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ मुश्किल समय पे करना है, समझे मेरी बात को। मोटू गोल्डी ठीक है मास्टर बोल के वहाँ से चला जाता है। मॉर्टिन मास्टर की रक्षा करने के लिए रेगा को उसके पीछे जाने को बोलती है, मगर ये रक्षा उसे छुप छुप के करनी होगी, ये भी मास्टर उसे बताते हैं। आगे मोटू गोल्डी अपना सड़ेला मुंह लेके एयरपोर्ट पे जाता है। वो जब अंदर जाने लगता है तब चेकिंग करने वाली मशीन आवाज करने लगती है और हमारा मोटू पागलों के जैसे हाथ गाड़ी चलाता है। फिर उसे अपने पिछवाड़े से सारे हथियार निकालने पड़ते हैं। फिर वो प्लेन में चला जाता है। प्लेन में उसके पास एक बच्चा बैठा होता है। वो उस बच्चे से कहता है, देखो छोटू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। अगर तुमको मेरे मिशन के बारे में पता चला तो मुझे तुमको मारना पड़ेगा। ये मारने वाली बात सुन के वो बच्चा घबरा जाता है और वो अपने पापा को वो बातें बता देता है। उस बच्चे के पापा आते हैं गोल्डी बॉट के पास और उसको एक घुसा मारते हैं और समझा देते हैं कि सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। आगे दोबारा वो अपना सड़ेला मुंह लेके मिशन पूरा करने चल देता है। वो पहले तो एक गाड़ी किराए पे लेता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट उसके गले में अटक जाती है और इसीलिए दोबारा वो अपनी हाथ गाड़ी चलाता है। उसे लगा था कि उस पे किसी ने हमला किया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। साले की किस्मत ही खराब है। फिर जाता है मुर्गी जावेद के दिए हुए दूसरे पते पे और इस झंडू से पूछता है कि क्या इस होटल में मुर्गी जावेद नाम की लड़की रहती है। झंडू कहता है, नहीं, इस होटल में मुर्गी जावेद नाम की लड़की नहीं रहती। फिर गोल्डी उसे सोने के सिक्के देता है और एक कमरा किराए पे लेता है। मॉर्टिन मास्टर, मैंने सोने की पुड़िया किसको दे दी। मोटू को कमरे में छोड़ने के लिए एक कल्लूडन नाम का आदमी भी आता है। कमरे में आते ही अपना मोटू गोल्डी पागलों के जैसे कमरे की जासूसी करता है और ये पागलों वाली हरकतें देखने के बाद कल्लूडन कहता है कि क्या आप जासूस हो? जासूस तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मैं एक निंजा हूँ। कल्लूडन कहता है, अरे बाप रे, सच में आप निंजा हो? सर मुझे भी कुछ निंजा की टेक्निक सिखा दो, मुझे भी निंजा बनना है। मोटू गोल्डी कहता है, तुम्हें अगर निंजा बनना है तो तुम्हें मुर्गियों के साथ घोर तपस्या करनी होगी। मुर्गियों के साथ तपस्या करना बच्चों का खेल नहीं है, ये बात भी याद रखना। फिर गोल्डी बॉट उसे अपनी तलवारबाजी का नमूना दिखाता है। आगे वो हर आती जाती लड़कियों को देखता है ताकि उसे मुर्गी जावेद मिल जाए। यहाँ पे मोटू गोल्डी की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसी के पास मुर्गी जावेद की गाड़ी खराब हो जाती है। मोटू गोल्डी कहता है, मुर्गी, मैं तुम्हारा मिशन पूरा करने के लिए आया हूँ। मुर्गी कहती है, नहीं, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है। मोटू गोल्डी समझ जाता है कि मुर्गी जावेद उसके बॉयफ्रेंड की वजह से मिशन को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मोटू गोल्डी कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड खूनी है, मैं आगे भी उस पे नजर रखूंगा, तुम आराम से जाओ, टेंशन मत लेना। ऐसा बोलते बोलते मोटू गोल्डी खम्भे में टकरा जाता है। दर्शन हड्डी वाला की एक बार में मीटिंग होती है तो गोल्डी भी उस बार में चला जाता है, लेकिन वो बार के स्टेज पे चला जाता है जहाँ पे लड़कियां ठुमके लगा रही होती है। यहाँ पे हमारा मोटू गोल्डी भी अपना होश खो देता है और वो घटिया डांस करने लगता है। साले का डांस इतना घटिया था कि बार के बाउंसर भी उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं।
फिर हम देखते हैं दर्शन हड्डीवाला को, जो बार में अपनी दूसरी साइड की प्लेट्स लेने के लिए आया था, लेकिन उसे दूसरी साइड की प्लेट्स ये गुंडा नहीं देता। इसीलिए दर्शन हड्डीवाला और उसका साथी यहाँ पे मारकाट शुरू कर देता है। यहाँ पे बहुत ही इनकी लड़ाई हो जाती है और दर्शन हड्डीवाला 2 लोगों को टपका देता है और उन लोगों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। वो दोनों लोग सीधा मोटू गोल्डी के पास आके गिर जाते हैं। फिर एक आंटी को लगता है कि इस मोटू ने इन दोनों को मार दिया है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाती है। मोटू गोल्डी भी अपनी गेंद बचा के यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मोटू गोल्डी हारा हुआ मुंह लेके होटल में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कल्लू डॉन निंजा बनने के लिए मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गोल्डी भी उसे कहता है, हार मत मानना, लगे रहो मुन्ना भाई। आगे मोटू मॉर्टिन मास्टर को ऑफलाइन आत्मा वाली कॉल लगाता है, कहता है, मास्टर मैं हार गया मास्टर। इस बार भी मेरे पे 2 खून करने के आरोप लग गए हैं। पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। मॉर्टिन मास्टर कहते हैं, मोटू तुम हार मत मानो, पागलों वाली हरकतें मत करो और अपना काम करते रहो, समझे मेरी बात को। फिर मोटू गोल्डी को भी जोश आ जाता है और वो सीधा दर्शन हड्डीवाला के घर पे चला जाता है। उसके घर में मुर्गी जावेद भी आ जाती है। अपना गोल्डी रस्सी की मदद से घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी छतरी में अटक जाती है और छतरी सीधा उसके सर पे गिर जाती है। गोल्डी दोबारा से रस्सी फेंकता है और इस बार वो ऊपर चढ़ जाता है। वो मुर्गी जावेद से मिलता है और कहता है, मुर्गी तुम्हारा बॉयफ्रेंड दर्शन हड्डीवाला बहुत ही खतरनाक है। वो लोगों को टपका देता है और नाम मेरा आ जाता है। मुर्गी कहती है, हाँ यार मेरी बहन भी उसके साथ काम करती थी और एक दिन वो मर गई, इसीलिए मैं उसके साथ रहने का नाटक कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ सबूत मिले और मैं उसे गिरफ्तार करवा दूँ। साले को मैं नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ पे दर्शन हड्डीवाला आता है, इसीलिए मुर्गी जावेद मोटू गोल्डी को छुपा देती है। दर्शन हड्डीवाले के वहाँ से जाने के बाद मोटू गोल्डी नीचे आता है और दोनों मिलके दर्शन हड्डीवाला का पीछा करती है। यहाँ पे मोटू गोल्डी एक वेटर का भेष बना के दर्शन हड्डीवाला की बातें सुनने के लिए जाता है और बाहर मुर्गी जावेद मोटू गोल्डी का इंतजार करती है। लेकिन तभी दर्शन हड्डीवाला की दुश्मन गैंग उस पे हमला करने के लिए आ जाती है। वो लोग दर्शन हड्डीवाला पे हमला कर देते हैं। इस लड़ाई से बच के गोल्डी और मुर्गी जावेद गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में दर्शन हड्डीवाला बच गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि मुर्गी जावेद उसे धोखा दे रही है। अगले दिन गोल्डी और मुर्गी जावेद एक आदमी के पास जाती है, जो आदमी प्रिंटिंग का काम करता था। इस आदमी के साथ दर्शन हड्डीवाला की मीटिंग थी। ये मीटिंग की बातें गोल्डी ने सुन ली थी जब वो वेटर का भेष बना के गया था दर्शन के पास। अब यहाँ पे गोल्डी और मुर्गी जावेद उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दर्शन हड्डीवाला वहाँ पे आता है और मोटू गोल्डी को उस दुकान का मालिक समझ के अपने साथ पैसे छापने के लिए लेकर जाता है। लेकिन अपना मोटू गोल्डी भी पैसे छापने वाली मशीन के पास आने पे उसमें से प्लेट्स को चुरा के अपने पास छुपा लेता है। पर जब दर्शन हड्डीवाला उसके सामने आता है तब वो पकड़ा जाता है, क्योंकि वो प्लेट्स नीचे गिर जाती है। फिर दर्शन हड्डीवाला मोटू गोल्डी को पकड़ के उसे बांधता है और उसे गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। इसके बाद दर्शन हड्डीवाला पैसे छापने वाली प्लेट्स को लेने के लिए जाता है। इधर दूसरी तरफ मुर्गी जावेद गोल्डी को गाड़ी से बाहर निकालती है। फिर मोटू गोल्डी भी दर्शन हड्डीवाला को मारने के लिए जाता है, लेकिन दरवाजा खुलने पे वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। इधर मुर्गी जावेद दर्शन हड्डीवाला की सारी बातें पुलिस वालों को बता रही थी, लेकिन उसे दर्शन हड्डीवाला देख लेता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ पे मोटू गोल्डी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो होटल में जाता है और अपने खुफिया हथियारों को अपने पिछवाड़े में डाल देता है। फिर वो कल्लू डॉन को अपने साथ लेके दर्शन हड्डीवाला के पते पे पहुंच जाता है। उसके अड्डे के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद होते हैं और इसीलिए गोल्डी एक नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता है और नारियल के पेड़ को झूला झुलाता है। पता नहीं ये कैसे हो रहा था, लेकिन हमारा मोटू गोल्डी अंदर भी पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं दर्शन हड्डीवाला को, जिसने मुर्गी जावेद को बांध दिया था और उसके पास एक टाइम बम भी रख दिया था। दूसरी तरफ मोटू गोल्डी के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ चुके थे। वो उसे मारना चाहते थे, उसका काम 25 करना चाहते थे। तभी यहाँ पे एंट्री करता है रेगा। रेगा छुपके से गोल्डी बोर्ड पे नजर रखे हुए था और ये दोनों मिलके सभी लोगों को धोते हैं। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है। फिर मोटू जाता है मुर्गी जावेद को बचाने के लिए। वो देखता है कि एक टाइम बम मुर्गी जावेद के पास रखा हुआ है।
वो अपने मोटे हाथों की मदद से टाइम बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कद्दू मेरा वो टाइम बम डिफ्यूज होगा, उल्टा उससे टाइम बम का टाइम कम हो जाता है। फिर रेगा मोटू गोल्डी को आवाज देता है, क्योंकि रेगा को मोटू गोल्डी की जरूरत थी। गुंडे रेगा को बहुत ही बुरी तरीके से धो रहे थे, इसीलिए मोटू को भी गुस्सा आता है और वो रेगा को बचाने के लिए चला जाता है। वो सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और सब लोगों की वाट लगा देता है। फिर पीछे से दर्शन हड्डी वाला आता है और उन लोगों पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोल्डी और रेगा भी दोनों ही छुप जाते हैं। फिर जब गोल्डी उसके सामने आता है तब दर्शन हड्डी वाला उस पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन हमारा मोटू गोल्डी पिछवाड़े से तलवारों को निकालता है और डेडपुल के जैसे सारे गोलियों को रोक देता है। ये वाला कारनामा देखने के बाद दर्शन हड्डी वाला की पूरी तरीके से फट जाती है, इसीलिए वो भागने लगता है। मोटू गोल्डी भी जाता है मुर्गी जावेद को बचाने के लिए। वो एक मिसाइल को चला देता है और वो मिसाइल सब कुछ तोड़ ताड़ के उस बॉम्ब को पकड़ के दर्शन हड्डी वाला की गाड़ी में गिर जाता है। फिर वो बॉम्ब के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन इसमें दर्शन हड्डी वाला बच जाता है। यहाँ पे दोनों निंजास ने सभी लोगों के लवड़े लगा दिए थे, इसीलिए थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो सभी गुंडों को पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं न्यूज वालों को जो एक निंजा से सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे कल्लू डॉन होता है दोस्तों निंजा, मतलब कल्लू डॉन ने उन दोनों का क्रेडिट खा लिया है। वो कहता है कि मैं ही हूँ द ग्रेट डार्क निंजा, मेरे से अगर कोई पंगा लेगा तो मैं उसकी वाट लगा दूंगा। आगे हम देखते हैं गोल्डी का मुर्गी जावे से टाका भिड़ चुका था, इसीलिए वो दोनों सभी को अलविदा बोल के साथ रहने के लिए जाने वाले थे। यहाँ पे रेगा अपना सोने का मेडल गोल्डी बॉट को दे देता है, मतलब हमारा मोटू गोल्डी भी पूरी तरह से निंजा बन चुका था। फिर गोल्डी मॉर्टिन मास्टर से पूछता है कि क्या मैं चला जाऊँ। मॉर्टिन मास्टर भी कहता है चला जा भोसड़ी के। मोटू गोल्डी सभी को अलविदा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं मोटू के पास की रस्सी को, जो रस्सी रेगा के व्हील चेयर में अटकी हुई होती है, और जब मोटू वहाँ से जाने लगता है तब वो रेगा को भी अपने साथ खींच के लेकर जाता है और यहाँ पे ही ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई कैसा भी हो, छोटू हो, मोटू हो, टिंगू हो, लंबू हो, ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे। इस कहानी में भी गोल्डी को खुद पे भरोसा नहीं होता, लेकिन मॉर्टिन मास्टर उस पे भरोसा करते हैं और उसे हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं। इससे आखिर में गोल्डी सारी चीजों को अच्छा कर देता है। तो यारो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो सालों जाके इंस्टाग्राम पे नंगा नाच देखो और अपने दिमाग की वाट लगा लो। जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो उनका दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे। जिन लोगों को अच्छी लगे वो लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी तुम्हारा भाई वीडियो अपलोड करता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, आपको यही बताना था और मिलूंगा मैं आपसे अगली कहानी में। Thanks. Love you. Forever.